मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्जाम कोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे सदस्यता के दूसरे टॉपिक के बारे में। ओके, सदस्यता का जो दूसरा टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पासे में पढ़ा था, है ना, ये आपका सेकेंड टॉपिक टाइप है। और जिस प्रकार से हमने डाइस में पढ़ा था, कई सारे टॉपिक्स थे, उसी तरीके से सदस्यता में भी कई सारे टॉपिक रहेंगे। ठीक है, और हम इनको देखते जाएंगे किस तरीके से सदस्यता का जो दूसरा टाइप है वो किस तरीके से लगेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो कि याद रखनी रहेंगी। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए समझते हैं। और देखिए, आज का जो रहेगा वो है हमारी संख्या सदस्यता, मतलब कि संख्या सदस्यता। जैसा कि हमने कल पढ़ा था अक्षर सदस्यता, आज हमारी है संख्या सदस्यता, है ना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपको जो है कि घन को याद रखने की आवश्यकता होती है ना। घन हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सब चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, ठीक है, 6 का क्या होगा। इन सब चीज़ों को आपको याद रखने की आवश्यकता होती है। और ये कहाँ तक याद आप रख सकते हो, आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 30 तक के घन याद रखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, 30 तक के। तो मैं कुछ आपको 6 तक के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ का 1 का 1 होगा, और अगर 2 का बारे में बात कर लें तो 2 का 8 होगा और 27 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। ठीक है, और 7 के बारे में बात कर लें तो 7 का होगा 343। 8 के बारे में बात कर लें, चलो 10 तक बात कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम 8 के बारे में बात कर ले तो 8 का होगा 812। ठीक है, और सॉरी 800 नहीं, 512 है। 8 का होगा 512 और 9 का होगा हमारा 729 और 10 का हो जाएगा 1000। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। घन को आप लोग याद रख लीजिएगा 20 तक। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, जैसे कि 23 हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट है 23 13 53, 23 13 54। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है कि 23 का 13 है तो 54 का क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा और आपको ये बताना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे किस तरीके से क्वेश्चंस लगेगा, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हर जगह घन की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन इन चीज़ों में आपको घन याद रखना भी आवश्यक है, कहीं यूज हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ दिमाग भी लगाया जाता है। देखिए 23 है, 23 में से आपने 10 घटाया तो क्या हो गया 13, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको 10 को क्या करना, घटाना पड़ा। ठीक है, उसी तरीके से 54 में से अगर आप 10 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 44। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें घन की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए पहले अगर आपने पहले वाले को सॉल्व कर लिया तो दूसरे वाले को सेम इसी चीज़ से सॉल्व करना है। अगर इसमें 10 घटाया है तो इसमें भी 10, 5 घटाया तो इसमें 5। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंद्रह 32 32। जब आप क्वेश्चन को नोट करा करिए तो इसको लगाने की कोशिश क्या करिए। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊँ, 15 32 32, आगे क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से इसमें
क्या किया गया है कि इसमें एक चीज़ हुई है, देखो 15 हुआ है, 15 गुणे 2 प्लस 2, ठीक है, तब आके 32 आया। किसी भी तरीके से 32 लाना है तो 15 दूनी 30 प्लस 2 इक्वल टू 32। इसी तरीके से आपको इस 32 के आगे क्या करना होगा, तो 32 में आगे सेम 32 गुणे 2 प्लस 2, इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो अगर आप 32 को करोगे तो 32 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो 2 दूना 4 3 दूनी 6 64 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 64 हो गया, ठीक है। 2 2 4 3 दूनी 6 और प्लस आप 2 तोड़ दोगे तो 4 2 6 मतलब कि 66 आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 66, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन लगता है, आप इसको भी अच्छे तरीके से दिमाग में लगाइएगा, ठीक है। आप जब यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि जो 32 है वो किस तरीके से आया है ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 8 64 11, 8 का 64 लिखा गया है तो 11 का क्या होगा, ये पूछ दिया है। तो आप लोग को, सब लोग को यही समझ में आ रहा होगा कि 8 3 24 और 32 18 64 है ना। यहाँ पर क्या किया गया है कि 8 का जो है स्क्वायर कर दिया गया है, तो 8 8 64 हो गया, तो 11 का स्क्वायर कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा 11 11 121, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 121। 8 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ी तो जब आपको घन याद रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से कर सकते हो। 8 का घन करोगे तो क्या हो जाएगा 512, ठीक है। तो यहाँ पर 512 की आवश्यकता तो है नहीं, है ना। अगर घन होता तो यहाँ पर 512 होता, तो 11 का भी घन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की आवश्यकता है तो स्क्वायर करके अपना आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई दोनों, है ना, संख्या और अक्षर सदस्यता दोनों हो गई। अब हम बात करेंगे इन दोनों के मिला करके एक और टॉपिक बनता है जिसको हम बोलते हैं अक्षर संख्या सदस्यता, मतलब कि इसमें दोनों के दोनों का कम्युनिकेशन रहता है। अक्षर संख्या सदस्यता, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं, और इस चीज़ को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल का टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल के टॉपिक को जरूर देखिएगा। इन दोनों को कम्युनिकेशन रहेगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ें याद रखने योग्य है उसके बारे में बताऊंगा, ओके। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेस्ट के बारे में बात रही तो टेस्ट मैं आपको दे देता हूँ, देखिए 7 49 है ना, और 9 का क्या होगा, ठीक है। चलो तो 9 का आप लोग लगा लीजिएगा, ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।